सभी को नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, हर दिन देखते हो आप। अभी भी श्रीमती अर्चना सिन्हा को देखा बोलते हुए और उसकी खुशी को महसूस करते हुए। ऐसे हर दिन जो लोग कर्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं और सीख रहे हैं, उनके जीवन में मानो ऐसा लगे कि जादू के समान परिवर्तन आ गया हो। खुद अपने आप ही समझ नहीं पाते कि क्या वाकई में जिंदगी इतनी सुंदर थी। जो भी सीखने की कोशिश करता, जो भी जानने की कोशिश करता, और जिनके जीवन में अभी इतना परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब सोचो कहीं ना कहीं अभी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ अभी आपको छूट रहा है या पकड़ नहीं पा रहे हो उस चीज को, जिसके कारण आनंद नहीं आ पा रहा। जिंदगी को जैसे ही समझ लेते वैसे ही अपने आप जीवन बहुत ही अद्भुत रूप से दिखाई देने लगता है, अद्भुत रूप से चलने लगता है। जो लोग झूलों पे और उधर बैठे हैं वो इधर सामने कुर्सी पे आ जाएं। इस पे सामने दिखता है कि कौन किस तरह से सुन रहा है और कितना मतलब उसके अंदर फर्क है। या इसलिए सबको कुर्सियां भी ऐसी लगाई है कि कोई कहीं भी बैठे दिखाई देगा। कुर्सियों पे बैठे। आइए अरविंद अंकल, कुर्सी पे आ जाइए। उधर से दिखते ही नहीं है। तो जीवन का एक सुंदरतम रूप, जैसे हर बार अभी कुछ ना कुछ पहले थोड़ा बोलते थे, अब कम शब्दों में ज्यादा बात बोल देने का मैंने कर्म ज्ञान की आरती बताई थी, इसलिए आजकल शुरू में ही वो बोलते हैं जिससे आपको अपने आप पता चले। अपने आप सभी को याद करनी, रोज सुबह बोलोगे तो बहुत फर्क आएगा। है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो। शब्द को देखो, ऐसा बोलते नहीं जाने का जैसे अपने पता ही नहीं है। सुबह हनुमान चालीसा या कोई ओम जय जगदीश हरे या कोई और चीज पढ़नी शुरू करी और मालूम ही नहीं, वो पढ़ के खत्म हो गया, अपने पता ही नहीं अपने थे कहां। ऐसे नहीं, आप एक एक शब्द को देखो ना। है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन की पहेली का हर हल तुम्हें मिल जाएगा। है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। हमें जो फल मिलते हैं इच्छा से नहीं मिलते, किए गए हुए कर्मों के आधार पे मिलते। हम जैसा फल चाहें वैसा मिल सकता है यदि कर्म हो मेरे महान, षट शक्ति की धारा से। 6 शक्तियां हैं हमारी: शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वीकार्य शक्ति। तो ये 6 शक्तियां। हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करना है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध या हमारे कर्मों के अनुसार आ रहे हैं, इसीलिए समझा भी। हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करना है। कर्म की गति अति बलवान, फिर भी आगे बढ़ना है। गहना कर्मणो गति, गीता का 4th अध्याय का 17वां श्लोक। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च अभिकर्मणा, कर्मणा ही अपि बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। समझने कुछ जैसा करोगे वैसा पाओगे, कुछ और नहीं। गीता में कहा अर्जुन से, वो आज भी वैलिड है। जब हम इसको समझें तो जीवन उत्सव है। क्यों व्यर्थ करें चिंता जब फल ही कर्म का है। हम आए खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ, तो क्यों न करें एंजॉय इस अद्भुत लाइफ का। है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। अब सोचो, अभी इससे सुपर कोई चीज हो सकती है, इससे सुपर कोई प्रार्थना हो सकती है, इससे सुपर कोई भक्ति हो सकती है, इससे सुपर कोई चीज हो सकती है, इससे सुपर कहीं धरती में सुख है, कहीं नहीं, कहीं आनंद है, कहीं नहीं। ये आ गया तो जहां तुम हो वहां आनंद। अभी साक्षात आनंद का सागर यहां बह रहा था अर्चना के रूप में। हाँ, सीखने वाली बात है। मीना बहन जोशी खड़ी हो, जब बोलती है अपने आप उनके चेहरे से खुशी दिखती है। बीना हो जैसे बदली है तो अपने आप कितना अच्छा आनंद दिखाई देता है। ये जो एक अपने आप आता है, ये जबरदस्त फर्क लाता है। ऐसे कई सारे नाम है, खाली एक नहीं। पितामह जी हमारे बीच बैठे हैं, कितना सारा उनसे हम लोग भी सीखते हैं। आज के समय में भी हम बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, और जब वो आते तो बड़ी खुशी और प्रणिपात पितामह जी को। तो अपने आप हम देखें, किसी से उसे जानने की कोशिश करें, अपने को समझने की कोशिश करें, जबरदस्त फर्क आता।
बाकी तो फूंक मारने की क्रियाएं वो सिर्फ एक क्रियाएं रह जाती हैं। जैसे बताते हैं ना अक्सर, विष्णु पुराण का एक श्लोक है, तत्कर्म या ना बंधाए सा विद्या या विमुक्तये, आया साया परम कर्म विद्या अन्ना शिल्प नैपुणम। यानी कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। बाकी तो सब कर्म ऐसे ही आए जाए कर्म है, बेकार के निरर्थक क्रियाएं हैं, और बाकी सारी विद्याएं खाली कारीगरी मात्र हैं। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब कारीगर हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार की विद्याएं। कुछ नहीं रखा है बाकी चीजों में। मैं तो एक बार बिल्कुल साफ बोलता हूं, कुछ नहीं रखा है धन और संपत्ति या यश और कीर्ति में, या मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक में, या विश्वाधिपति या प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति में। अगर आपके अंदर शांति संतुष्टि नहीं तो सब व्यर्थ है। ये बड़ा नया श्लोक, मतलब कहीं ना कहीं से मिलता है, ये मिला है विष्णु पुराण का श्लोक है, पूरा कर्म ज्ञान पे। तो आज का विषय बेसिकली डिफरेंट है। बताया था कर्मयोग की 3 परिभाषाओं में से एक परिभाषा की चर्चा पिछली बार की थी, समत्वम योग उच्चते। और आज इंपॉर्टेंट परिभाषा बेसिकली संडे के लिए इसलिए रखा था ताकि अधिक से अधिक लोग रहते हैं तो संडे को उसका लाभ ले सकें। बेसिकली ये सबकी लाइफ में योगा कर्मसु कौशलम, कितना सरल शब्द है, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म कुशलता या कर्मसु कौशलम इति योगा। आप देखो कितना सरल, उसका विवेचना कितनी सरल है। कर्म कुशलता को योग कहा जाता है, या योग से कर्म कुशलता प्राप्त करनी है, कर्मयोग समझ के कर्म कुशलता प्राप्त करनी है। आगे से लो तो वैसे, पीछे से लो तो वैसे। दो अर्थ तो इसके सीधे सीधे हो गए, तीसरा अर्थ बताएंगे बाद में। मतलब ये 3 अर्थ इसके हैं जो अर्थ भी समझ सको। जैसे बताते किसी चीज को कई बार कई तरीकों से समझाते हैं, लेकिन तुम जिस भी तरीके से समझ के अपना सको ना, वो फाइनल। फर्क उससे आएगा। फर्क कितना वो कागजों में क्या याद कर डाला उससे नहीं आएगा, फर्क तुमने अपनाया। यानी अभी देखो कर्मसु कौशलम इति योगा, उसी को बताया है स्व कर्मण्य बिरता संसिद्धिम लप्ते नरा। यानी ये जो कर्म कुशलता की बात हो रही है, यहां पर कर्म कुशलता में उस चीज का जिक्र हो रहा है। ये 2/50 श्लोक है और वो 18वें अध्याय का 45वां श्लोक है, स्व कर्मण्य बिरता संसिद्धिम लप्ते नरा। अपने अपने कर्मों को अभिरता मतलब बस ऐसे उसके आनंद में डूबे हैं जैसे शादी से पहले प्रेमिकाओं की आंखों में डूबे होते थे, ऐसे समझ। कृतज्ञ के लिए उसका दिन है अभी आजकल, तो उसको ज्यादा अच्छा पता होगा, सबसे ज्यादा मुस्कान उसी के चेहरे पे आएगी। लेकिन माँ बेटे के साथ, बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ कैसे पूरी तरह से उसको नहला रही है, धुला रही है, कैसे पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। अभी आप कोई पसंदीदा गेम खेलते हो तो अपने आप कैसे उसमें पूरे इन्वॉल्व हो जाते हो। ये अभिरता का मतलब ये है, जो जैसे लगे बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर की दुनिया थम गई, हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व, ये अभिरता कहलाता है। अभी तुम यहां बैठो, बैठने के साथ सुनने का मजा, बैठने का मजा, प्रकृति का मजा, लोगों के चेहरे का एंजॉयमेंट देखने का मजा, यहां ऐसा मजा आ रहा है। लेक्चर खत्म भी हो गया, मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ा लेक्चर खत्म भी हो गया। कृतज्ञ थोड़ा अपनी सीट ऐसे करना, सब दिखने चाहिए, और थोड़ी करो, हाँ बस। तो जीवन में ये जो अभिरता है, पूरा इन्वॉल्व हो जाना, या कहें कि अव्यभिचारेण, गीता में ही 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में आया शब्द अव्यभिचारण, यो माम अव्यभिचारेण कर्मयोगेन सेवते सा गुणान समतीत ब्रह्म भुवा कल्पते। वहां पे अपने आप चीज को देखें कि भक्ति की जगह कर्म, हमने कर्म को ही पूजा बना दिया, इसलिए भक्ति की जगह कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही मुक्ति का द्वार है, कर्म ही इस संसार से अपने सभी बंधनों को काट के परमात्मा से मिलने का रास्ता है, और कर्म ही वो है जो आपको समाधि तक पहुंचा सकता है। सोचो जिसमें इतने सारे गुण हो, उसकी बात ही क्या करनी, उसके बारे में कुछ भी जिक्र करना भी सूरज को दीपक दिखाने जैसा। अब अव्यभिचारण मतलब विचलन रहित,
अब तुम विचलन रहित भाव से कर्म करते हो, अभी तुम अपने कर्म के दौरान ही सोचो पता नहीं इसका इम्पैक्ट आएगा सही नहीं आएगा, तो क्या हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं कर्मों के माध्यम से। तो कर्मसु कौशलम यानी कर्म कुशलता, कर्म कुशलता होती क्या है? अभिरता, अगर उसमें शब्द जोड़ो तो अभिरता अव्यभिचारेण एंड लगातार उस कर्म से संबंधित ज्ञान को बढ़ाते जाना। ये 3 चीजों पर आधारित है ये कर्मसु कौशल। अभिरता में प्रेजेंट आ गया, जब वर्तमान में होगे तो ही अभिरता, मतलब उसमें पूरे इन्वॉल्व हो पाओगे। इसलिए कोई सोचे कि अभी प्रेजेंट का नाम तो आया ही नहीं इसमें कि वर्तमान में रहना है। अभिरता का मतलब ही है वर्तमान में रहना है। अभिरता वर्तमान में रहते हुए, जब वर्तमान में रहोगे तो ही पूरे आनंद में होगे, आप उसके साथ ही पूरे आनंद में हो। इतना आनंद मिले जिसका कोई, जैसे कोई कार्य करते करते कितना आनंद मिल रहा है अपने को, अपने हर कार्य में उतना आनंद मिलेगा। अपन टॉयलेट साफ करें तो भी उतना ही आनंद मिले जितना हम भगवान की पूजा या भगवान के मंदिर जाने में प्राप्त कर रहे हैं, या हम अपनी कोई और मन पसंदीदा या मनगमती वस्तु में प्राप्त कर रहे हैं। जब तक वो नहीं होगा, जब तक नहीं, जहां आपने दोनों में डिस्क्रिपेशन मतलब डिस्टर्बेंस है, तो समझो अभी कर्मयोग को नहीं समझे। कर्मयोग की पहली सीढ़ी ये है, हमारे लिए कर्म सिर्फ कर्म है। अब उस कर्म में ही हम ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, उस कर्म को ही हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, उस कर्म को ही हम अपना स्वधर्म, कर्तव्य कर्म, ड्यूटी कर्म मानकर कर रहे हैं, और वही कर्म हमें ईश्वर से मिलवाएंगे, हमारे अंदर समाधि की अवस्था तक हमें लेके जाएंगे, और एक ऐसे अद्भुत आनंद का संचार होगा जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो सोचो आपके अंदर वो आना चाहिए ना। तो कर्म कुशलता में एक चीज हुई जो पहली 3 चीजों से मिलकर बन रही है कर्म कुशलता में। नंबर 1 अभिरता, नंबर 2 अव्यभिचारेण यानी विचलन रहित पूर्ण प्रसन्नता के साथ कर्मों में लगे होना, और तीसरा उस कर्म से संबंधित ज्ञान को अर्जित करते हुए लगातार अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना। अब कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम करो, जैसे आप फोटो बनाने का, कोलाज बनाने का काम करते हैं, दिन प्रतिदिन आपकी गुणवत्ता निखरनी चाहिए, कुछ नए नए तरीके से आना चाहिए। जैसे अर्चना ने शुरू किया था, पहले नहीं आता था, धीरे धीरे करके कितनी क्वालिटी उसने डेवलप की कि उसकी तारीफ ही तारीफ होने लगी। ऐसे हर एक चीज में, मान लीजिए कोई कंप्यूटर पे वर्क है, या मान लीजिए कोई यहाँ पे स्टेज का वर्क है, कोई वैसे मैनेजमेंट का वर्क है, ऐसे घर पे भी होता है, कोई बच्चों का कुछ अरेंज करना, बच्चों को समझाना है, कैसे बच्चों को एक सही दिशा और बच्चों के अंदर खुशी का संचार कर सके। दैट इज, खुशी इज इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या कर पा रहे क्या नहीं कर पा रहे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी जैसे कहते हैं, कोई देखते हैं कितना खुश दिखता है, 4 बार डायबिटीज के इंजेक्शन लेता है, लेकिन तो भी उसकी पीड़ा नहीं है। जो जीवन की कीड़ा है, क्रीड़ा मतलब खेल, जो जीवन का खेल है, हंसते हंसते खेल रहा है, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल, भले लगाए 4 बार इंजेक्शन, लेकिन जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल। सोचो, सीखने जैसी बात है, कितना खुश दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान भी इसके आगे फीका लग रहा है इस समय। हाँ, मतलब सही में मुस्कान देखो कितनी अच्छी, और उसके कारण क्या क्या अर्जित नहीं कर रहा। एक बार स्वयं सुधार प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लिया, एक बार आत्मविश्वास प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लिया, अभी अपनी शब्द यात्रा बुक पब्लिश करी, अपने आप इस उम्र में अच्छा खासा जॉब भी कर रहा है, फर्स्ट क्लास माता पिता के प्रति समर्पित भी है, और अभी 6 बजे से आजकल यहाँ इस उम्र में आके सेवा वर्क भी कर रहा है। आज सब सेवा वर्क सीखने की कोशिश भी करें। ये कहलाता है, जब आप डिवोशन के साथ कहीं लगते हो तो प्राप्त होना अपने आप शुरू हो जाता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। कर्मसु कौशलम उसी पे वेस्ट है पूरा। यानी कर्मयोग की अगर कोई बेस्ट फिलॉसफी है तो कर्मसु कौशलम, बाकी को तो तब भी थोड़ा कठिन पड़े, समझना पड़े। ये तो बहुत, अभी अपन पूरे दिन सुबह से उठ के शाम तक कर्म करते हैं, क्यों ना उनको खुशी से करें, क्यों ना उनमें इन्वॉल्व होकर करें। अभी अपन सुबह उठे फिर वही चाय बना के देनी है, फिर वही काम पे निकलना है, तो सभी लोग वही करते। क्यों कुछ लोग नहीं करते? चिड़िया चहचहा के, मुर्गा कुकड़ो को, पूरा सबको उठा के कितनी जोर से अच्छे से करता है, पूरा मोहल्ले को पता चल जाए कुकड़ो को, सुबह हो गई यारो, गुड मॉर्निंग राजकोट। ऐसा अभी अपन सुबह उठ के बोले गुड मॉर्निंग ईश्वर, बता सारू छे,
नींद विंद रहेगी बराबर। अभी इस तरह करो कितना अच्छा लगे, ईश्वर को अच्छा अपने को भी अच्छा लगे। लेकिन तुम उठ के फिर से उठना पड़ेगा, हाँ, काम पे चलना पड़ेगा, फिर वही करना पड़ेगा। अपन क्या सुबह हो गई फर्स्ट क्लास है, फिर से काम करने का मौका मिला है, ईश्वर को रिझाने का मौका मिला है, ईश्वर के लिए कुछ करने का मौका मिला है, छोड़ेंगे नहीं। ये भाव, ये अभिरता के अंतर्गत आता है, जो कर्मसु कौशलम का एक पार्ट है। फिर फल मन मुताबिक नहीं आया तो अव्यभिचारेण, फल तो कर्म के मुताबिक आएगा, सीधी सी बात है। विचलन रहित अवस्था का पता कहां चलेगा? अभी तुमने अच्छा बना के रखा, किसी ने एक तो कुछ बोला नहीं, क्यों? वो तो अपने ख्यालों में था, भले उसमें टेस्ट बहुत आया हो, लेकिन वो यहां था ही कहां, जो खा के चला गया। तो तुम्हें लगा कि अंदर अंदर मन में, लो इतनी मेहनत से सब बनाया, अच्छे तरह के व्यंजन बनाए, कितना सब रखा, कोई बोला ही नहीं कि कितना अच्छा बना या नहीं बना। तो मूड खराब हो गया उसका, बनाने वाले का। अरे तुमने अपना काम किया था, उसने नहीं बोला, उससे कोई फर्क पड़ जाता तुम्हारे कार्य में? किसी ने तुम्हारा एप्रिसिएशन नहीं किया, तो तुम एप्रिसिएशन के लिए काम कर रहे हो क्या? तुम जब तक एप्रिसिएशन के लिए काम करते रहोगे तब तक परेशानी होती रहेगी। तुम सोचोगे ये तो ईश्वर के लिए मेरी तरफ से नजराना है, जो दिख रहे हैं उनके लिए नहीं कर रहा, मैं तो ईश्वर के लिए कर रहा हूं। जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तुम खाली देखो, खाली करके वो होता ही नहीं, क्योंकि अपने राजसिक गुणों के तहत ना वही रागी कर्मफल प्रेप्सु लुब्धा हिंसात्मक आसूची उसी में पड़े होते हैं। हर्ष शोक अन्विता करता राजसिक पर गया, राजसिक गुणों से युक्त होने के कारण वही रागी राग मोह, बस यही छोटा सा घर, यही छोटा सा कुआं हमारा, बस यही है, समुद्र में जाने की कोशिश ही नहीं करता। बस मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरे पति को कुछ ना हो, मेरे इसको कुछ ना हो, मेरे घर में से कुछ चला ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, जो चाहिए वो पकड़ लो, पाना सब है, देना कुछ नहीं। हम कहते हैं जॉय ऑफ गिविंग, देखो दे के देखो, पाना कुछ नहीं, सब दे के देखो। देने में पाना अपने आप उससे ज्यादा है। क्यों? अब तो ईश्वर आपके ऊपर लुटा रहा है, कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं, अब तो ईश्वर दे रहा है। और जब ईश्वर देगा तो जिस द्वारिकाधीश का एक चावल के दाने से पूरा पेट भर जाता है, वो जब आपको देगा तो आप पूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाओगे, जन्मों जन्म के लिए पूर्ण संतुष्ट हो जाओगे, खाली एक जन्म के लिए नहीं। खाली सोच के देखो ना, करके देखो, ये पूरा प्रैक्टिकल है, जो 16 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, 17वां वर्ष चल रहा है, उसका सार बता रहे हैं पूरा। बचपन की भी इच्छाएं या विचार तक भी पूरे होने लगते हैं, जो कभी सोचा नहीं कि कभी होगा, वो तक भी पूरा होने लगता है। रास्ता वो निकालता है अपने आप। तो जब हम ईश्वर के लिए यानी अव्यभिचारण, ईश्वर की विधि व्यवस्था में जो कुछ घटित हो रहा है उसके प्रति तनिक भी संदेह मत करो। फल मन मुताबिक आया तो अहम मत करो, और फल मन मुताबिक ना आए तो ईश्वर पर वहम मत करो। ये कर्मसु कौशलम में अव्यभिचारेण शब्द का मतलब है कि विचलित नहीं हो वहां कार्य करते समय। क्यों? हमने हमेशा बताया, अभी समता लास्ट टाइम ली तब भी बताया था, जब आप के सामने कोई फल आएगा तो उस समय एक कर्म में आप ऑलरेडी लगे होंगे। वर्तमान में दो चीजें चल रही होती हैं, एक पीछे किए हुए कर्मों का फल आ रहा होता है, और एक हम नया कर्म कर रहे होते हैं। इसलिए उसको कहते हैं करना और होना। ये क्या है? हम जो कर रहे हैं वो करना, और होना मतलब जो पीछे किया था वो घटित हो रहा है, अभी फलित हो रहा है, उसका फल आ रहा है। तो जो वर्तमान में आ रहा है उसको तो कैसे बदलोगे? वो तो पीछे किए हुए कर्मों का फल है। जो हमारे सामने आ रहा है किसी और का फल नहीं है। कोई आपको दुख नहीं दे रहा, कोई व्यक्ति आपके दुख का कारण नहीं है, आप स्वयं अपने दुख के कारण। पहले ये समझ लो, इस संसार में कोई व्यक्ति आपके दुख का कारण नहीं है। हमारे अपने कर्म हमारे दुख का कारण है। जब तुम इसको जान जाओगे ना तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। पहली बार जैसी समझोगे दुख रहेगा नहीं, लेकिन विपरीत परिस्थिति का भी कारण तुम्हारे कर्म है, कुछ और नहीं है। समझोगे तो कैसे आनंदित हो जाओगे, सोचो तो कितना आनंद आ जाएगा। विजय भाई तो शायद दूसरी बार ही सुन रहा है, लेकिन आज पिछली बार से आज के में चेहरे में जबरदस्त अंतर है। ऐसे एक कुर्सी पे बैठे भाई,
वो भी पहले बाल ऐसे उड़ रहे थे, आज सेट हो गए थोड़े, जैसे हैरान परेशान। मतलब यहीं देख के अपने को मालूम पड़ जाता है कि किसी में कितना फर्क है। तीसरा लेक्चर शायद है, तीसरा या चौथा उन भाई का। रेगुलर सुनते रहने से सुनील भाई पुजारा की तो बात ही नहीं कहने की, तो आपको देख के तो अपने को खुशी का अनुभव होता है। हाँ, और आपका इसका श्रेय निर्विशक हो जाता है कि आपको उसने सही रास्ता दिखाया। जब लोग इतने बदलते हैं ना तो अपनी भी आंखें भर आती हैं कि वैसे ही जैसे जिस काम के लिए लगे हुए हैं, दिन रात जिस काम के लिए लगे हुए हैं, दिन रात एक ही बस सबके चेहरे पर खुशियां आ सकें, सब जीवन को उतना ही एंजॉय कर सकें जैसे खुद कर रहे हैं। किसी के अंदर ऐसा रहे ही नहीं कि जीवन टफ है, जीवन कितना इजी है, कितना सरल है, कितना मजा आ रहा है जीवन में। ये कर्मसु कौशलम। तो एक अर्थ जो पूरे कर्मसु कौशलम का हुआ, जिसके अंदर 3 पार्ट शामिल, अविरता, पूरी प्रसन्नता से वर्तमान में रहते हुए पूरा इन्वॉल्व होकर कर्मों को करना। अव्यभिचार्य, कोई और कर्म के दौरान कुछ जो भी फल आते हैं जो मन मुताबिक नहीं हो तो भी उसमें विचलित नहीं होना, और जो कर्म कर रहे हो उसकी क्वालिटी को दिन प्रतिदिन इंप्रूव करते जाना, तभी सफलताओं तक पहुंचो। सफलता का सूत्र है प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू सफलता, यह कर्म फल। तो जब तक सफल होकर नहीं दिखाते, जब तक फिर तुम बराबर नहीं हो। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना करता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में कि कुछ मिला नहीं, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी हर बार उसकी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मान लो अगर हार हो भी तो अंतिम पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक सफल न हो जीवन में, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ये होना चाहिए। कर्म ज्ञान सीखते समय भी ऐसा अप्रोच। 1 साल में नहीं सीख पाए, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में सीख के ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सीख गए तो जन्मों जन्म सुधर जाएंगे। अगर सीख गए तो कई बार हम एक पल में जिंदगी जी लेते हैं, और कई बार पूरी जिंदगी में वो एक पल नहीं आ पाता जो हमें खुशी दे सके। अगर आनंद से सराबोर हो गए तो जाने से पहले का समय है तो भी आनंद से जाओगे। हे ईश्वर, सब मिल गया। जो तू हतु राजीवे बतायु, ये भी रीति, जो तुम्हें चाहिए था वो बताया राजीव ने। हिंदी इसलिए बोल देते हैं कि अलग अलग जगह लेक्चर जाता है 39 ग्रुप से, हिंदी गुजराती समझ में आए बताना, तो इसलिए हिंदी में भी बीच में बोल देते हैं कुछ हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बताया था ना, वो कर्मण्यवाधिकारस्ते, उसका अभी कर्मण्यवाधिकार से समझे, लेकिन कर्म करने का तरीका नहीं समझे, तो कर्म करने का तरीका ये है। अगर स्टार्टिंग से अभी तक देखें तो एक प्रारब्ध की समझ इंपॉर्टेंट है, जो समझाई थी। जितने भी कर्म समझाए थे उसमें तुम प्रारब्ध की समझ गया ना ठीक से, तो तुम्हारा अपने आप विचलन खत्म हो गया, और तुम जान गए कि अगर सफलता किसमें मिलेगी, मेहनत से, तो तुम पुरुषार्थ को बढ़ाने की कोशिश करने लगोगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते को समझे तो एक महासार जीवन का एक डिफाइन किया गया है। कोई जरूरी नहीं कि पहले साल में समझ में आए, किसी को 2 साल में समझ में, 5-6 साल में समझ में आ जाता है, जो ठीक से समझना चाहता है। फिर कर्म कुशलता, ये तो कर्मयोग का पहली सीढ़ी है। अभी जो ये अगर सीढ़ी नहीं चढ़े तो आगे कुछ आएगा ही नहीं। हमने बताया ना, कुछ भी कर्म कर रहे हो खुशी से तो करना ही करना है।
जहां जाना हो वहां खुशी से जाओ ना, मन से जाओ ना, देखो आनंद अपने आप। मार्जिन भी ऐसा रखो, फर्स्ट क्लास प्रसन्न होके जाओ। तो एक जो पहली परिभाषा हुई कि कर्मसु कौशलम इति योगा, कर्म कुशलता ही योग है। यानी 3 चीजों से युक्त कर्म कुशलता, अविरता, अव्यभिचार्य और सतत कर्म से संबंधित ज्ञान की वृद्धि। दूसरा है वो उल्टा वे में समझो, योगा कर्मसु कौशलम, यानी योग से कर्म कुशलता प्राप्त करनी। ये उधर से देखा कर्मसु कौशलम इति योगा, यानी स्व कर्म निवृत्ता बताया, वो कर्मसु कौशलम इति योगा। यहां योगा कर्मसु कौशलम, यानी अगर आप योग में आगे बढ़ोगे, अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, और कर्म योग से जाना है कि कर्म में आप अपने को सिर्फ जोड़ने की कोशिश करो। योग का मतलब क्या है? यहां कर्म योग समझा रहे हैं तो कर्म से जुड़ना है। जब भी योग की बात करते हैं ना, अगर अभ्यास योग की बात करें तो अपनी आत्मा से जोड़ना है। उसके लिए जोड़ने के लिए तरीका बताया गया है, योगास चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध कैसे प्राप्त होगा? अभ्यास और वैराग्य से। लेकिन यहां कर्म से जुड़ना है, और कर्म से जुड़ने के साथ कर्म में विचलन ना हो, कर्म के दौरान या कर्म से पहले। तो उसके लिए क्या है? आपको ले दे के ये देना है कि आसक्ति निकाल के बाहर कर देनी है। अभी कर्म में जोड़ो, आसक्ति बाहर कर दो, योग बन गया। अब जब आसक्ति बाहर हो गई तो ये बीच में जो डिस्टर्बेंस आता है कुशलता में, वो अपने आप नहीं आएगा। अपने आप कार्य करते करते वो जो अभिरता प्राप्त करना पड़ा था वो स्वतः मिलेगी। वहां अभिरता प्राप्त करना था, हमने फोकस अभिरता पे किया था, अब अविचारण पे किया था, और ज्ञान की वृद्धि पे किया था। वो चीज हम डिफरेंट वे में ले रहे थे। यहां जैसे ही तुमने कर्म में सीधी सी समझी कि हमें कर्म से जुड़ना है, लेकिन कर्म माइनस आसक्ति इज इक्वल टू कर्म योग। यहां कर्म में से आसक्ति को निकालना, तब कर्म योग बनेगा। तो आसक्ति को निकालने के लिए सिंपल सी चीज है, कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं है। बताया क्या तरीका समझाया था? फल तुम्हें मिलेगा जैसा कर्म किया होगा, लेकिन अधिकार नहीं मानना। फलासक्ति निकली। कर्म फल का हेतु नहीं मानना, अपने आप समझोगे, लेकिन कर्म करना है, फल कर्म के अनुसार है। खुद श्रेय लेंगे तो हमारे अंदर अहंकार आने की चांसेस है, नहीं लेंगे तो सब कुछ मिलेगा, अहंकार नहीं आएगा तो विनम्रता होगी, हम और सीखते जाएंगे। ये हमने योग बना दिया डिफरेंट वे में। अब आप देखोगे कर्मों के दौरान आपके अंदर अपने आप खुशी आ जाएगी, वो लानी नहीं पड़ेगी, और अपने आप विचलन रहित अवस्था होगी, क्योंकि ये 2 चीजें आपने आसक्ति उसमें हटा दी। और जब आसक्ति हटा दी है तो अपने आप सिर्फ एक चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि हाँ, ये जो कर्म कर तो रहे कैसे और अधिक कुशलता से कर सकते। ये जो वहां पे ज्ञान वृद्धि की बात कर रहे थे, वो अपने आप व्यक्ति के दिमाग में आएगा कि कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं हम कर्म। जैसे कोई कहता नहीं साहब हमसे इतना ही होगा, ये कर्मयोग में नहीं आता। हम तो इतनी अच्छा कर पाएंगे। कर्मयोग में तो ये आता है कि इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, आई हैव टू गो बियॉन्ड द स्काई। कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ये अपने अंदर रहता। तुम लोग नहीं कर सकते हो आकाश में सुराग, मैं तो कर सकता हूं, ऐसा भाव। ये अहंकार नहीं, ये अपना आत्मविश्वास और दूसरे को प्रेरणा देने की भावना है। ये दूसरा मतलब दूसरा अर्थ योगा कर्म सुगोष्ठो। अब तीसरा अर्थ देखो, बहुत थोड़ा सा कठिन है। अपने कर्म कुशलता क्या कहलाती है? अब काजल की कोठरी में जाए और काजल मतलब कोयले की कोठरी में जाए और कोयला ना लगे, या काजल की कोठरी में जाए और काजल अपने ना लगे। कई बार आज के समय लोग काजल नहीं समझ पाते, नए लोग हैं तो, क्योंकि वो तो आई लाइनर ही यूज करते हैं, तो उसको काजल वाजल मालूम नहीं होता, बनता कैसे काजल है वो भी पता नहीं होता। लेकिन पहले के लोग होंगे सब जानते हैं। और अगर काजल नहीं पता हो तो कोयला तो मालूम है सभी को, काला काला होता है। कोयले की कोठरी में जाओ तो कहीं ना कहीं जरा सा भी टच हो गया तो कोयला लग जाएगा, कालिक लग जाएगी। अब तुम कोयले की कोठरी में जाके आ जाओ और तुम्हारे कालिक ना लगे।
इस संसार में रहो, लेकिन संसार मन में ना रहे, और इस संसार में रहो और कर्म ऐसे अपने आप हो कि वो कर्म बंधन लगाए नहीं, बंधन काटने का काम करें, ये कर्म सुख। उसी का श्लोक था जो बताया विष्णु पुराण का, तत्कर्म या ना बंधाए या विद्या सा विमुक्ते, आया साया परम कर्म विद्या अन्ना शिल्प नैपुणम। जो श्लोक है वही चीज कि कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे। तो वो तो कौन सा कर्म है? जो कर्म ज्ञान सीख के, कर्मयोग सीख के जो उस निष्काम कर्म की अवस्था में पहुंचोगे, वही कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। और बंधन में बांधना तो दूर है, ये तो तुम्हारे बंधन काटेगा भी। लगे हुए बंधनों को काटने का इस संसार में कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये कर्मयोग है जो रास्ता है, मेथड है, शास्त्र है, शस्त्र है, जो आपके लगे हुए बंधनों को काट देगा। सा विद्या या विमुक्त है, यही विद्या है, यही ज्ञान है जो ज्ञान को दूर कर रहा है। गीता में 5/16 श्लोक में भी आया है, अज्ञानेन तु तत्ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना। अज्ञान को तू कर्म ज्ञान से नष्ट कर, जिसने तुम्हारी आत्मा तक को कवर कर रखा, नाश कर रखा उसका। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। सूरज की भांति उसमें प्रकाश प्रकाशित होगा अंदर आत्मा, मतलब समाधि की अवस्था। बैठोगे अंदर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। ये ज्ञान की बात करें, सा विद्या या विमुक्त, मुक्त करती है, बंधन काटती। बाकी तो सारे कर्म निरर्थक क्रिया है, बस पूरे दिन दौड़ भाग ऐसे चलती रहती है। और बाकी सारी विद्याएं खाली कारीगरी है। चाहे सीए बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे आईएएस बनो, चाहे पीसीएस बनो, चाहे कोई और चीज बनो, सब बेकार की चीजें हैं, खाली निरर्थक क्रियाएं सब। होना चाहिए, ठीक है, अर्थोपार्जन के लिए चाहिए, लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। और बड़ा सिंपल सी चीज है, धर्म पूर्वक अगर अर्थोपार्जन किया जाए और कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष स्वतः है। और धर्म पूर्वक का मतलब कर्म ज्ञान के ज्ञान से आलोकित होकर किए गए कर्म, यही धर्म पूर्वक का मतलब अपने आप। तो जो तीसरा अर्थ है, कर्म इस तरह से करो कि आपके लिए बंधन कारक ना बने। ये समझने में वक्त लगता है, अपनाने में और वक्त लगता है। यहां पहली अवस्था में तो पहुंच नहीं पा रहे कि जो सबसे सरल अवस्था बताई, जिसकी 3 अवस्था में सबसे सरल वही है कि फर्स्ट में जैसे नहीं कहते कि चेहरे पर मुस्कान रखो तो भले आर्टिफिशियल रखो, कभी नेचुरल तो नहीं आएगी। और मुस्कान का मतलब ही होता है मूंछ कान तक जो जाती है उसी को मुस्कान कहते हैं, उसी से आया जी। जैसे मूंछ कान तक जाती है वैसी देखो ये मुस्कान। अभी ये बैठे बैठे रहे ऐसी चेहरे पे तो कितना अच्छा लगे। रात में सोते समय पत्नी आके किस कर लेना तो समझ लो कि आपके मुस्कान है अच्छी सी। अपने आप, जैसे छोटा बच्चा होता है अपने को पूछना पड़ता है कि बच्चे को अपने आप प्यार आता है उसके ऊपर अपन किस कैसे कैसे उसकी बोली मुस्कान प्यारी मुस्कान होती है। ऐसी कर्मयोग सीखने के बाद आपकी भी मुस्कान ऐसी प्यारी सी हो जाती, बिना आएगी तुम्हारी भी। चिंता मत करो तुम, उसको दृष्टि को मत बोलो कुछ कि अभी नहीं हुई है तो अभी आएगी, अभी कहां तुम्हें टाइम ज्यादा हुआ है। बताने का मतलब यह है कि जीवन को जिस तरह से लोगे फर्स्ट क्लास मस्त होके, जीवन तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। अब इसका पूरा श्लोक सुनो, ये तो मैंने लास्ट का चौथा खंड बोला, बुद्धि युक्त जहाति ही। अब इसका भी देखो अपने आप शब्द इंपॉर्टेंट है हर एक चीज में। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है, बुद्धि युक्त जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मोद्योग्याय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। ये पूरा श्लोक। अब बुद्धि युक्त कर्मयोग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, यानी यहां पर हम अपनी बुद्धि से मन को साधने का काम करते हैं, प्रेम पूर्वक समझा के। जैसे बच्चे को नहीं अपन प्रेम पूर्वक समझाओ, उसको जबरदस्ती बांध बूंद नहीं देने का
जो पहले की कहानी थी ना, कहावत थी ना, वो इंद्रियों का दमन कर दो, इंद्रियों को दबा दो, इंद्रियों का पतन कर दो, इंद्रियों को उछलने मत दो, मन को दबा डालो, जैसे समो दमस तपा शौचम ब्राह्मण के लक्षण, जबरदस्ती दबा डालो। दबा काय को डालो? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि वो फ्री भी रहे और अपने आप भागे ही नहीं उधर? क्यों उसको दबाने का, क्यों बांध के क्यों रखने का? बड़ा सिंपल है। हम बांधे नहीं तो भी हमारे अंदर जरा सा भी इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति या इंद्रियों के विषय सामने आने पर इंद्रियों में हलचल शुरू नहीं हो जाए और ना मन में विचलन हो। बुद्धि का काम यही है। तो कर्मयोग बुद्धि योग इसीलिए कहता है कि ये मन को समझा के साधने का काम करता है। कहीं पे आपको बांधता नहीं, ये नहीं करना है, डराता नहीं आपको, ये कहीं नहीं कह रहा कि इससे पाप लगेगा, तुम्हें बंधन लगेंगे। ये कह रहा है कि सही क्या है, पाप को भी क्या चीज काट सकती है, इवन पुण्य को भी क्या काट सकता है। भी लगे हुए बंधन को तो भोगने के लिए फिर आना है। अब फिर तुम जरूरी थोड़ा कि तुम्हारा जैसे कहा गया तुम सोचोगे नहीं साहब पुण्य तो अच्छा है, इसी बहाने अप्सराओं को देखने को मिलेगा। हाँ, पाप नहीं करना है, सब हमें तो निष्काम कर्म नहीं करना, पुण्य कर्म करना। ईश्वर ने कह दिया देखो पुण्य में घाटा भी है, अगर पुण्य का विपरीत परिणाम आया तो अप्सराएं तो नहीं मिलेंगी, कर्कशा नारी मिल जाएगी अगले जन्म में। नरक का द्वार खुल गया। हाँ क्यों कहा गया नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो मैं तो बयात। निष्काम कर्म का विपरीत परिणाम नहीं आता, इसका मतलब किसी चीज का विपरीत परिणाम आता होगा, उसमें अपने आप समझने वाला है। निष्काम कर्म का विपरीत नहीं आता। अभी सकाम करोगे, पुण्य भी कर रहे हो, उसका विपरीत आ सकता है। पाप का तो पाप ही आएगा, उसमें क्या विपरीत आना है। एकदम आपको बता दिया, गाइड फिर से कर दिया कि अप्सराओं के चक्कर में कहीं कर्कशा नारी ना मिल जाए। हाँ, तो तुम अपने आप सच्चे नहीं, तो निष्काम ही ठीक है। बहुत सही सिंपल तरीका। वहां पे गलत होने की संभावना, यहां कुछ नहीं, यहां आनंद ही आनंद है। जो है वो भोग रहे हैं, बाकी कट रहा है और मजा आ रहा है। और इसके बाद तो हा ईश्वर तुम्हारे साथ आलिंगन, ईश्वर में लीन। तो वही चीज कहा गया, बुद्धि युक्त व्यक्ति जहाती मतलब पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। कौन? बुद्धि युक्त मतलब कर्मयोगी। उभय सुकृत दुष्कृते, पाप पुण्य दोनों के बंधन से मुक्त है। नहीं अब उसके लिए ना पाप लग रहा है ना पुण्य लग रहा है, वो जो कर्म कर रहा है वो अकर्म बन चुके हैं, निष्काम कर्म बन चुके हैं। तुम्हारा भाव किसी को दुख देने का है नहीं, तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो भी अपने को कुछ चाहिए नहीं, ना पुण्य रहा ना पाप रहा। बड़ा सिंपल डेफिनेशन जो पहले महीने में समझाई थी सबकी, कर्म के प्रकार बताए थे पाप और पुण्य के, क्लियर सभी को। तो उभय सुकृत दुष्कृत है, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। तस्मोदज्ञ है, इसलिए अपने कर्मों को कर। तस्मोदज्ञ युजस, युजस मतलब करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि कर्मसु कौशलम इति होगा, योगा कर्मसु कौशलम, यानी तुम किसी बंधन में नहीं बंधोगे। तुम्हारा किसी को दुख पहुंचाने का मकसद नहीं है और तुम्हारा कुछ पाने का मकसद नहीं है। अभी आज आपको कहा जाए कि तुम 4 दिन के लिए सीएम बन जाओ, 4 दिन के लिए तुम सीएम हो, 5वें दिन टेक ओवर कर लेंगे। आप 4 दिन के लिए सीएम हो, अपने वो सीएम के कहीं जैसे पहले थे वैसे हैं। हाँ, जो कार्य है वो कर रहे, चिपक थोड़ा गए हम उससे। किसी भी चीज को, चाहे पीएम हो, सीएम हो, कहीं और के कोई और जिम्मेदारी हो, तो ये चीज जैसी आती है तो कर्मसु कौशलम यही कहलाता है। जो कार्य हमारे सामने आए हैं, जो जिम्मेदारी हमारे सामने आई है, हम बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी राग द्वेष के, इसीलिए कर्मयोगी की परिभाषा में भी है, 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में कर्मयोगी की परिभाषा दी है कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। उसमें कहा गया ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा का मतलब क्या है कि जो इस ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान मतलब अनुभव, जो अनुभव से युक्त नहीं है तब तक विज्ञान नहीं कह सकते, तब तक कोरा ज्ञान कह सकते। जैसे इतने समय बहुत सारे लोग
ज्ञान से तो आलोकित रहे, लेकिन अनुभव नहीं किया। अभी जिसने ईश्वर का अनुभव नहीं किया वो ईश्वर के बारे में क्या बताएगा? बोले तो जा रहा है तमाम, अभी खुद तो अनुभव किए नहीं हो। जब तुम्हें अनुभूति होगी तब तुम कुछ उसके बारे में बोलोगे नहीं, तब तुम अपने आप कहोगे कि वही सब कुछ है, सब कुछ उसी के कारण चल रहा है। तो तुम उसके रूप को लेके और उसके रंग को लेके और तमाम हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है उस पर नहीं करोगे। तुम अली और बली दोनों से मुक्त हो जाओगे, कोई नहीं, सब एक। ये इंपॉर्टेंट, सबका मालिक एक है। उसको जानने समझने को क्यों बिना बात के रैलियां इधर से उधर से इधर निकालो, सड़क पे चलने को जगह नहीं है, तमाम कहीं हर धर्म के अंदर अपने आप ही कहना कट्टरता। शो किसको करना है? अभी तुम कर्म योगी अपने आप ईश्वर को मानो, सबको कहो ईश्वर को मानो, वही शक्ति है, किसी भी धर्म के हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? धर्म तो तुमने बनाया, ईश्वर ने कहां बनाया, कहां ठप्पा लगाया ईश्वर ने? तो तुम सिर्फ उस ईश्वर को मानो, जो वो कह रहा है वो मानो, सबके कल्याण के लिए लगो, भले तुम्हारा कोई अहित करे तो भी तुम लगो सबके कल्याण के लिए। देखो अपने आप सामंजस्य डेवलप होगा, सामंजस्य विकसित होगा। तो ये कर्मयोग का सार है। तो योगा कर्मसु कौशलम को अच्छे से समझाने की कोशिश की, कितना समझ में आया वो आपको पता होगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना हमेशा कि इसके जैसा ज्ञान कहां ऐसा मस्त हो कि इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान, जो भी होगा हम देखेंगे, इससे क्यों घबराएं। कर्म ज्ञान का नियम यही है, जीवाते जाएं। जो करना है आज कर लो, कल को किसने देखा, कल केवल कल कल ही है, जो कल 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 करता। मैं अलवेला मानुष हूँ रे, झूमूं और बताऊं, कर्म ज्ञान से अद्भुत इस दुनिया में कछु नाई। दुनिया वालों तुम क्या जानो जीने की ये बातें, आओ बैठो पास हमारे, तुमको मैं समझाऊं। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान। तो अद्भुत कर्म ज्ञान को सीखते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।